गाइस एंड वेलकम बैक टू द कोड नोट। आज के इस वीडियो में हम एसक्यूएल का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कवर करने वाले हैं। ओके, सो इसमें हम देखने वाले हैं वेयर क्लॉज, जो कि डेटा को फिल्टर करने के लिए यूज़ होता है। सिमिलरली उसी में हम लाइक कंडीशन देखेंगे जो वेयर क्लॉज के अंदर यूज़ होती है, और डेटा को सॉर्ट करने के लिए जो ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ होता है वो देखेंगे, और फंक्शंस यूज़ करके डेटा मैनिपुलेट करना सीखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले हमें एक एसक्यूएल स्कीमा इंस्टॉल करनी पड़ेगी हमारे एसक्यूएल वर्कशीट पर। ओके, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। यू जस्ट हैव टू पेस्ट इट ऑन योर एसक्यूएल वर्कशीट। ओके, देन वी कैन परफॉर्म द जो भी हम आगे क्वेरीज परफॉर्म करने वाले हैं। ओके, तो वो क्वेरी जो भी एसक्यूएल स्कीमा रहेगी वो इंस्टॉल करने के बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ये डाल के हम चेक कर सकते हैं कि हमारी जो स्कीमा है वो इंस्टॉल हुई कि नहीं। स्कीमा एग्जैक्टली वो होता है, रेडीमेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि बेसिकली डेटा ऑलरेडी इंसर्टेड रहता है। ओके, सो हम अपने इस वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, मेनली रेस्ट्रिक्टिंग डेटा, सॉर्टिंग डेटा एंड सिंगल रो फंक्शंस, ये मेनली कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले आता है वेयर क्लॉज, जो कि ओनली रिक्वायर्ड रो सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, जिसका बेसिक सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है। ओके, तो पहले उसका एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 90। मतलब हमें एम्प्लॉय आईडी और लास्ट नेम ये कॉलम सिलेक्ट करने हैं एम्प्लॉयज़ टेबल से। ओके, वेयर जो कंडीशन यूज़ करिए डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू 90, यानी कि उस एम्प्लॉयज़ टेबल में जिन एम्प्लॉयज़ का डिपार्टमेंट आईडी 90 है, सिर्फ उन्हीं की एम्प्लॉय आईडी और लास्ट नेम हमें आउटपुट टेबल में शो होगी। ओके, फिर हम वेयर टेबल के कुछ कंडीशंस देखते हैं। ओके, सबसे पहली कंडीशन है कंपैरिजन कंडीशन, जिसमें हम कुछ इस तरीके से कंडीशंस यूज़ करते हैं, और बेसिक सिंटैक्स कुछ ऐसा है, जो कि बेसिकली एग्जाम्पल में वेयर के साथ जो कंडीशन लिखी जाएगी वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब लेस देन और इक्वल टू 3000, यानी कि सिर्फ वही एम्प्लॉयज़ शो होंगे जिनकी सैलरी 3000 या उससे कम है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं बिटवीन कंडीशन की तरफ, जो कि वेयर में यूज़ होती है। बिटवीन यानी कि कोई भी दो नंबर्स के बीच की वैल्यू, यानी कि 2500 से लेके 3500, जो कि इस एग्जांपल में यूज़ करिए। तो आउटपुट टेबल में हमें लास्ट नेम और सैलरी उन्हीं एम्प्लॉयज़ की शो होगी जिनकी सैलरी रेंज 2500 से लेके 3500 तक है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं इन कंडीशन की तरफ। तो इन कंडीशन बेसिकली ये पोर्ट्रे करता है कि जो भी हम पार्टिकुलर वैल्यूज़ इनके अंदर दे रहे हैं, आउटपुट टेबल में सिर्फ उन्हीं की मैनेजर आईडी, सैलरी, लास्ट नेम, एम्प्लॉय आईडी ये सब दिखाई देगा। ओके, जिनके जो बेसिकली इनमें मेंशन्ड है। अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स लाइक कंडीशन। तो लाइक कंडीशन समझने से पहले ये समझ लो, जो लाइक कंडीशन में यूज़ होता है परसेंटेज सिंबल, तो इसका मतलब होता है एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और अंडरस्कोर का मतलब होता है एग्जैक्टली वन कैरेक्टर। तो जो भी लाइक कंडीशन के लिए बेसिक सिंटैक्स है वो ये है, और एग्जांपल में हमने यूज़ करा है कि हमें लास्ट नेम सिलेक्ट करना है एम्प्लॉयज़ टेबल से। वेयर कंडीशन में यूज़ करा है लास्ट नेम लाइक अंडरस्कोर ओ परसेंटेज। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है सेकंड लेटर मस्ट बी ओ। तो जो भी हम यूज़ करने वाले हैं इसमें जो भी लास्ट नेम होगा, लास्ट नेम में सेकंड लेटर ओ होना चाहिए, उसके बाद कोई भी लेटर हो, बस सेकंड लेटर ओ होना चाहिए, फर्स्ट लेटर भी कुछ भी हो। ओके, तो ये हम इस अंडरस्कोर ओ परसेंटेज इससे सिग्निफाई कर रहे हैं। ओके, तो लाइक कंडीशन ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं एंड और कंडीशन, जो कि हम यूज़ करते हैं वेयर में। ओके, तो एंड और कंडीशन किस का बेसिक सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है, और एग्जांपल में हमने ये इस तरीके से यूज़ करा है, जिसमें
लास्ट नेम, जॉब आईडी और सैलरी हम इम्प्लॉयज से सिलेक्ट करेंगे। वेयर जो कंडीशन हमने यूज़ करी है वो ऐसी है कि जॉब आईडी, जिनकी जॉब आईडी या तो रिपोर्टर है और या तो प्रेस में है, ओके, और जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है, ओके। तो आउटपुट टेबल में बस वही उन्हीं का लास्ट नेम, जॉब आईडी और सैलरी सिलेक्ट होगी जिनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है और वो या तो रिपोर्टर हो या तो प्रेस में हो, ओके। अब आगे बढ़ते हैं नॉट कंडीशन की तरफ, जो कि वेयर में यूज़ होती है। तो नॉट इन का मतलब है वो पर्टिकुलर वैल्यू छोड़ के जो भी बचती है वो हमारे आउटपुट टेबल में शो होगी। लाइक इस एग्जांपल में दिया है प्रोग्रामर, क्लर्क और रिपोर्टर, ये तीन छोड़ के जो भी अलग जॉब आईडी वाले लोग होंगे वो आउटपुट टेबल में शो होगा, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं ऑर्डर बाय क्लॉज की तरफ। तो ऑर्डर बाय क्लॉज यूज होता है अपने डेटा को सॉर्ट करने के लिए, ओके। तो डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में होती है जो कि हमने यहाँ पे यूज़ करी है, और अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी हो तो हमें आगे DESC लिखना पड़ेगा, ओके। तो इस तरीके से कुछ हम हमारे डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे एग्जांपल में हमने एम्प्लॉय आईडी, लास्ट नेम और सैलरी को एज एन एनुअल सैलरी बेसिकली यूज़ करा है, जो कि हम कॉलम एलियास का यूज़ करके किया है यहाँ पे। और ये सब हम एम्प्लॉयज़ टेबल से ले रहे हैं, और ऑर्डर बाय एनुअल सैलरी। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर के एनुअल सैलरी के असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से सारा डेटा आएगा, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं सिंगल रो फंक्शंस की तरफ, जिनका काम होता है वर्क ऑन ईच रो इंडिविजुअली, ओके। सो सबसे पहले आता है कैरेक्टर फंक्शन। तो कैरेक्टर फंक्शन मेनली स्ट्रिंग डेटा पे काम करता है, जिसके कुछ एग्जांपल्स है कॉनकैट जो कि जॉय स्ट्रिंग्स को जॉइन करता है, लेंथ जो कि बेसिकली कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बताता है एक स्ट्रिंग के। फिर INSTR, ये एक पर्टिकुलर पोजीशन फाइंड करने के लिए यूज़ होता है स्ट्रिंग की। फिर सब STR, ये कुछ पर्टिकुलर पार्ट स्ट्रिंग का एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होती है, ओके। और कुछ बेसिक सिंटैक्स कुछ इस तरीके से रहता है, ओके। और फिर हम उसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय आईडी और कॉनकैट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। और तो हमारा जो कॉलम बनेगा उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का एक ही कॉलम बनेगा, सेपरेट कॉलम्स नहीं बनेंगे, और उस कॉलम का नाम होगा नेम, ओके। और फिर लेंथ ऑफ लास्ट नेम हमने निकाले, यानी कि इसका मतलब है कि लास्ट नेम में जो भी पर्टिकुलर किसी के भी जितने भी ये रहेगा, नेम रहेगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रहेंगे, उसकी लेंथ आ जाएगी लास्ट नेम की, जो कि हम एम्प्लॉयज़ टेबल से सिलेक्ट करने वाले हैं ये सब, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं नंबर फंक्शन की तरफ। तो नंबर फंक्शंस क्या होते हैं, तो नंबर फंक्शंस लाइक राउंड यूज़ करते हैं। तो राउंड क्या करता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू को राउंड करता है। तो कॉमा टू यानी कि वो दो वैल्यूज से राउंड करेगा, पॉइंट के बाद दो वैल्यूज तक राउंड करेगा। और यहाँ पे ज़ीरो दिया है तो बेसिकली ज़ीरो यानी कि पॉइंट के बाद एक भी नंबर नहीं रहेगा, इसलिए 46 हो गया। -1 तो एक ज़्यादा हो गया ना, तो 45.9 को डायरेक्ट 50 हो जाता है। तो ये एक कंडीशन है। फिर इसका बेसिक सिंटैक्स कुछ इस तरीके से होता है, और एग्जाम्पल में हमने इस तरीके से यूज़ करा है। लाइक फिर ये ट्रंक वाला बचता है। तो ट्रंक में क्या होता है, कॉमा के बाद 2 जब देते हैं तो 45.92 बन गया। यहाँ पे क्या था, 45.92 ही बना था, और यहाँ पे 45.923 को डायरेक्ट 45 बन गया, ओके। तो क्योंकि हमने कॉमा के बाद एक भी सिंबल नहीं दिया तो उसने पॉइंट वाले सारे हटा दिए। ट्रंक क्या करता है, ट्रंक बेसिकली कट कर देता है बिना राउंड किए, और राउंडिंग करता है एक पर्टिकुलर नंबर की, ओके। और ट्रंक में किसी भी तरीके की राउंड नहीं होती। अगर 2 तक दिया तो वो बस पॉइंट के बाद 2 ही सिंबल रखेगा, अगर 5 तक दोगे तो 5 तक ही रखेगा, 0 दोगे तो बस पॉइंट के आगे जितने भी है वो हट जाएंगे,
ओके, ये बेसिकली एक एग्जांपल दिया है उससे रिलेटेड। फिर आगे बढ़ते हैं नंबर फंक्शंस की तरफ। तो मॉड 7000 5000 को हमने 2000 लिखा, मतलब ये रिमाइंडर रिटर्न करता है मॉड वाला फंक्शन। और जो डुअल टेबल है, तो ये डमी टेबल क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है ओरेकल में। फिर आगे बढ़ते हैं डेट फंक्शंस की तरफ। तो डेट्स के साथ काम करने के लिए ये फंक्शंस यूज़ होते हैं। ओके, इस तरह का कुछ बेसिक सिंटैक्स रहता है डेट फंक्शंस यूज़ करने के लिए। और एक एग्जांपल देखते हैं। तो सिलेक्ट एड मंथ्स 11 जन 94 6 फ्रॉम डुअल। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल का मतलब है एड्स 6 मंथ्स टू गिवन डेट। ओके, तो हमें आउटपुट में 6 मंथ ऐड करने के बाद वाला डेटा शो होगा। ओके, उस डेट का। फिर आगे बढ़ते हैं डेट फंक्शंस में कुछ और चीज़ें, लाइक मंथ्स बिटवीन। ये जो क्वेरी है, ये डिफरेंस बिटवीन मंथ शो करने के लिए यूज़ होती है। ऐड अंडरस्कोर मंथ्स, ये यूज़ होती है मंथ्स ऐड करने के लिए बिटवीन। फिर नेक्स्ट डे यूज़ होती है फाइंड्स नेक्स्ट गिवन डे के लिए। लास्ट डे ऑफ मंथ के लिए। राउंड्स टू द नियरेस्ट मंथ और ईयर। ट्रंक रिमूव्स द एक्स्ट्रा पार्ट। ओके, फिर आते हैं कन्वर्जन फंक्शंस की तरफ। तो ये डेटा टाइप कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। ओके, तो लाइक टू अंडरस्कोर कैर, ये यूज़ होता है नंबर स्लैश डेट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। टू अंडरस्कोर नंबर, ये पर्टिकुलर जो भी क्वेरी है वो यूज़ होती है स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। और टू डेट, ये यूज़ होती है स्ट्रिंग को डेट में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, ये कुछ बेसिक सिंटैक्स दिया है। और ये इसका एक एग्जांपल है जिसमें कि हम लास्ट नेम सिलेक्ट कर रहे हैं एम्प्लॉयज से और टू अंडरस्कोर कैर यूज़ किया है। हायर डेट कॉमा DD MON और YYYYY, ये बेसिकली एक कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए, पर्टिकुलर डेट को कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये यूज़ करा है। यानी कि अगर कोई भी एक वैल्यू है जो जो इंटीजर फॉर्मेट में अगर डेट स्टोर होगी, उसे स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा और फिर हमें आउटपुट टेबल में वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिखाई देगी, मतलब कैरेक्टर्स में दिखाई देगी। ओके, सो दिस इज अबाउट कन्वर्जन फंक्शंस। फिर आते हैं जनरल फंक्शंस की तरफ, जिसमें पहला आता है नल हैंडलिंग। ओके, तो एसक्यूएल में नल का मतलब होता है मिसिंग वैल्यू। और ये बेसिकली नल वैल्यूज़ को इफ़ेक्टिवली हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। इसे हम डिटेल में आप देख सकते हो। ओके, तो मैं बस बेसिकली सिंटेक्स कवर कर रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर जो भी सिंटेक्स है वो किस लिए यूज़ होता है। तो NVL रिप्लेसेस द नल वैल्यूज़। NVL2 चेक्स नल एंड रिटर्न्स द डिफरेंट आउटपुट्स। उसके बाद आता है कोलिस, तो ये रिटर्न्स द फर्स्ट नॉन नल वैल्यू। केस यूज्ड इन द कंडीशनल लॉजिक, इफ एल्स में यूज होता है। और डिकोड अल्टरनेटिव टू केस। ओके, तो ये बेसिकली जो भी है नल हैंडलिंग के लिए यूज होने वाले क्वेरीज है। ओके, so thanks for watching this video and keep watching the code note.